हेलो स्टूडेंट देखो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर। ओके स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, हमने ऑब्जॉर्प्शंस के काफ़ी मेथड, हमने 4 मेथड कंप्लीट कर लिए। मशीन आवर रेट हमने, तो वो टॉपिक हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज जो हम ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो ये क्या होता है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में भी एक्चुअल रेट और प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है, मीन आपका जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो एक्चुअल रेट होता है। ठीक है, मीन आपका प्री डिटरमाइंड होता है। ओके, एक्चुअल रेट इज अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल ओवरहेड बाय द एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल लेबर आवर और एक्चुअल मशीन आवर्स। ओके, मीन आप जो एक्चुअल रेट निकालते हैं, आपके जितने भी एक्चुअल ओवरहेड होते हैं, मीन आपका जो एक्चुअल आउटपुट होता है या एक्चुअल लेबर होते हैं, उसको आप क्या करते हैं, एक्चुअल मशीन आवर से डिवाइड करके अपना एक्चुअल रेट निकाल लेते हैं। ओके, और आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे for a period, but the actual rate cannot be computed till the end of accounting period, resulting in delay in computing the cost of product। बट ये क्या होता है स्टूडेंट, एक्चुअल रेट जो होती है वो हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक हमारी ये कंप्यूट नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो हमें अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कंप्यूट करने में, हमें रिजल्ट निकालने में डिले होता रहता है। तो दिस कॉजेज अ प्रॉब्लम इन फिक्सिंग दी सेलिंग प्राइस एंड कोटेशन एंड टेंडर्स टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्टी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे कोटेशंस एंड टेंडर्स के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ अपने फॉर्मूलाज बनाए। ठीक है, वो क्या है हमारे, देखो, predetermined overhead absorption rate are calculated by dividing the estimating amount of overhead by the estimating production unit or labor hour और machine hour। ओके, मेन आप क्या करेंगे, जितना भी आपका ओवरहेड अमाउंट आएगा स्टूडेंट, टोटल ओवरहेड, उसको आप या तो अपने प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करेंगे, या तो लेबर आवर से डिवाइड करेंगे, या तो मशीन आवर से डिवाइड करेंगे, तो आपका एक्चुअल जो है आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, मीन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा प्री डिटरमाइंड। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट आगे बता रहे हैं, व्हेन एक्चुअल रेट आर यूज्ड। ठीक है, एक सेकेंड, when actual rate are used, the absorbed overhead will be exactly equal to the actual overhead incurred। ठीक है, मीन जब हम एक्चुअल रेट को यूज़ करते हैं तो हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, मीन होगा एक्चुअल ओवरहेड के लिए जो हमने एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड किया है। ठीक है, मीन आपका एक्चुअल ओवरहेड आपके एक्चुअल ऑब्जर्व्ड ओवरहेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी नो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, यहाँ पर ना तो अंडर ऑब्जॉर्प्शन होगा ना तो ओवर ऑब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, बट व्हेन प्री डिटरमाइंड रेट आर यूज, लेकिन जब आप प्री डिटरमाइंड यूज करते हैं रेट को, तो दी ओवरहेड ऑब्जॉर्व मे बी मोर देन एंड लेस देन द एक्चुअल ओवरहेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कुछ भी प्री डिटरमाइंड रेट लेते हैं, तो आपको पता है कि जो एक्चुअल रेट आएगा या वो हमेशा इक्वल नहीं होता। ठीक है, या तो वो कम होता है या तो कभी ज़्यादा आता है। तो अगर कम होता है तो उसको हम बोलते हैं अंडर एब्जॉर्ब, और अगर हमारा ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं हम ओवर एब्जॉर्ब। ओके, तो इस आगे इस ये बता रहे हैं कि दिस विल रिजल्ट इन ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन or less than the actual overhead. This will result in other words, if the absorbed amount of overhead by the cost unit is less than the actual amount of overhead, मीन यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपको absorbed amount निकालना है overhead का, तो आप कैसे करेंगे, कॉस्ट यूनिट। ठीक है, अगर आपकी एक्चुअल अमाउंट से कम आती है तो इस केस में आप अंडर अब्जॉर्प्शन लेंगे। एंड इफ द एब्जॉर्प्शन अमाउंट ओवरहेड by the cost unit is more than the actual amount of overhead, then it is a case of over absorption of overhead। okay, मीन अगर आपका जो एक्चुअल आ रहा है, अगर वो ज़्यादा आ रहा है प्री डिटरमाइन से, तो ओवर ऑब्जॉर्प्शन होगा, और अगर आपका एक्चुअल अमाउंट प्री डिटरमाइन रेट से कम आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा अंडर ऑब्जॉर्प्शन होगा। ओके स्टूडेंट, इसका थ्योरी भी आता है, तो इसीलिए आप अंडर ऑब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन का ये थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, इसके भी नोट्स बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आगे अब चलो इसे हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट, आपके पास एग्जांपल है यहाँ पर, एस्टिमेटिंग एनुअल ओवरहेड इन डिपार्टमेंट एक्स वर ₹3,500
ठीक है। एस्टिमेटिंग एनुअल ओवरहेड दिया हुआ है डिपार्टमेंट एक्स का, जो कि है 3500 फिक्स्ड है एंड 6500 वेरिएबल है। ओके, मीन 6500 वेरिएबल है। एस्टिमेटिंग मशीन आवर वर 10,000, आपकी मशीन आवर्स कितने एस्टिमेट किए गए हैं 10,000, बट एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड वर 9,500, लेकिन एक्चुअल में आपकी मशीन ने कितना काम किया है 9,500 एंड एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड, एंड एक्चुअल ओवरहेड कितने इंकर्ड हुए हैं 4,000 एंड वेरिएबल के लिए 5,000। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो आपको निकालना है फाइंड आउट अंडर ओवर ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रेट। ओके, तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, प्री डिटरमाइंड रेट निकालेंगे। प्री डिटरमाइंड रेट कैसे निकालेंगे, जो आपने एस्टिमेटिंग आवर्स ओवरहेड्स गिवन है आपको और एस्टिमेटिंग वर्किंग आवर गिवन है। तो स्टूडेंट आप बताए देखिए इसमें आपके एस्टिमेटेड ओवरहेड फिक्स्ड भी हैं, एस्टिमेटेड ओवरहेड आपके वेरिएबल भी हैं। तो फिक्स्ड एस्टिमेटिंग कितने हैं आपके 3,500। ओके, तो प्री डिटरमाइंड स्टूडेंट ये री लिखा हुआ है, ये प्री है, ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है, इसे प्री आप कर लेना। तो प्री डिटरमाइंड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटिंग ओवरहेड अपॉन एस्टिमेटिंग वर्किंग आवर। ओके, तो फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, फिक्स्ड ओवरहेड आपको गिवन है यहाँ पे 3,500। ओके, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ देखो स्टूडेंट आपको फिक्स्ड यहाँ पे 3,500 गिवन है, ठीक है, तो आपने 3,500 ले लिया एंड एस्टिमेटिंग वर्किंग आवर कितने हैं आपके यहाँ पे 10,000। ओके, तो आपने 10,000 ले लिया, तो इसका स्टूडेंट आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना आ गया प्री डिटरमाइंड रेट 0.35, मीन आपका 35 पैसा पर आवर आ गया आपका। ओके, 35 पैसा पर आवर आ गया आपका। अब देखो स्टूडेंट आप निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड भी इसी तरीके से। वेरिएबल ओवरहेड आपको कितना है 6,500 है, अपॉन में आपको एस्टिमेटिंग वर्किंग एस्टिमेटिंग मशीन आवर लेने हैं 10,000। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व किया आपने तो 0.65 पर आवर आया, मीन ₹65 पैसा पर आवर आ गया आपका। अब देखो स्टूडेंट हम अंडर ऑब्जर्वेशन और अपना अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ओवर ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड। हाँ देखो अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको एक वर्किंग नोट और करना है। यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, आपका जो फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड रेट इनटू एक्चुअल आवर वर्कड है वो हमारा एक्चुअल वर्कड आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपका देखो यहाँ पर 0.35 पर आवर जो आया है फिक्स्ड ओवरहेड, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 इस फिक्स से। ओके, इस फिक्स से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो यही यहाँ पे ये वर्किंग नोट में स्टूडेंट किया हुआ है, देखो 0.35 इंटू 9,500। ओके, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व किया आपने तो कितना आया आपका 3,325। ओके, और यहाँ पर एक्चुअल कितना है, एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं 9,500, और वेरिएबल के लिए भी निकालना है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट 0.65 है, तो 0.65 को आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो आपका 9,500 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो ये आ गया 6,175। ओके, देखो ठीक है, अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल को मैं आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप लेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ठीक है, फिर आप लेंगे एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे देखो एक्चुअल ओवरहेड आपको यहाँ पर दिया हुआ है फिक्स्ड 4,000 वेरिएबल 5,000। ओके, तो ये दोनों आप यहाँ मेंशन कर लेंगे, फिक्स्ड 4,000 एंड वेरिएबल 5,000 है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एट प्री डिटरमाइंड रेट, तो प्री डिटरमाइंड रेट पे आपने कितना निकाला है, ये अभी निकाला आपने यहाँ पे 3,325। ठीक है, एंड वेरिएबल के लिए 6,175। ओके, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आप यहाँ पर ये ले लिया आपने। अब देखो आपका एक्चुअल ओवरहेड 4,000 था, लेकिन प्री डिटरमाइंड रेट कितना था 3,325। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये कम आया है। ठीक है, हमारा ये एक्चुअल रेट जो है, एक्चुअल रेट से हमारा प्री डिटरमाइंड रेट जो है ये कम है, तो इसको बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्ब बोलते हैं। इसको माइनस कर देंगे 4,000 माइनस 3,325 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 675। ये आएगा स्टूडेंट आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा।
ओके। एंड आपका एक्चुअल 5000 था, बट आपका प्री डिटरमाइंड कितना था, 6175। आपने ज़्यादा प्री डिटरमाइन किया है, लेकिन एक्चुअल में आपका कितना आया है, 5000 आया है। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, हमारा अंडर ऑब्जॉर्ब्ड होगा। ओके, ये आपका अंडर ऑब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे फिर टोटल कर दिया 9000, ठीक है, इसको टोटल किया 9500, ठीक है, इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको यहाँ मेंशन कर दिया। ओके, ये स्टूडेंट आपकी टेबल बन गई, इसमें आपने शो कर दिया अंडर ऑब्जर्व्ड एंड ओवर ऑब्जर्व्ड। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट आपका एग्जाम में आता है, तो आपको सॉल्व करना है। ओके ओके, थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय।